नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 29 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 27 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम रिवाइज करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने प्रत्याशी को राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो ये 5 प्रत्याशी को। तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें से एक महिला प्रत्याशी भी है, याद रखिएगा। तो ये कौन है? माया नारोलिया। कहाँ से है? ये नर्मदापुरम से है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। और हाल ही में 20 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 50वां संस्करण है। पहला संस्करण कब हुआ था? 1975 में हुआ था इसकी शुरुआत। और हाल ही में साउथ एशियन ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज में MPTB यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट टूरिज्म स्टेट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 2017 में हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। और देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1978 में हुई थी, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी जी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। राकेश गुप्ता जी को अभी हाल ही में शहर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है। और विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो ये उज्जैन में, ठीक है। और हमारे देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनेगा? तो ये भी उज्जैन में बनेगा। और हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए देश का पहला वीर भारत संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये उज्जैन में बनाया जाएगा, ठीक है। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। और इस संग्रहालय का जो शिलान्यास है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा 1 मार्च को किया जाएगा, ठीक है। तो देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये उज्जैन में बनाया जा रहा है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 केंद्र सरकार के संग्रहालय है। कौन कौन से? तो एक तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है, ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना जो है वो 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 1977 को कहाँ पर की गई थी? तो ये न्यू दिल्ली में की गई थी। इसके बाद यहाँ पर पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण इसको भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? तो ये 1985 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, ठीक है। केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? इंदौर में है। और केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1923 में की गई थी, ठीक है। सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1999 में की गई थी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में 3 केंद्र सरकार के संग्रहालय हैं। कौन कौन से? एक तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में है, एक केंद्रीय संग्रहालय जो कि इंदौर में है, और एक है सांची पुरातत्व संग्रहालय। सांची पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? जॉन मार्शल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये उज्जैन में देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय बनेगा। और यह संग्रहालय देश के कालजयी महानायकों की तेजस्विता को प्रतिबिंबित करेगा। और संग्रहालय का 1 मार्च को शिलान्यास किया जाएगा। 1 से 2 मार्च तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये भी उज्जैन में किया जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उज्जैन में 1 से 2 मार्च तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 1 से 2 मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मौके पर ही 169 उद्योगपतियों को 6,774 करोड़ रुपए की भूमि आवंटित की जाएगी। उज्जैन में कुल 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा, जिससे 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। देश के नए लोकपाल कौन होंगे? तो ये होंगे जस्टिस श्री अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है।
जस्टिस श्री अजय माणिकराव खानविलकर जी जो है वो हमारे देश के नए लोकपाल होंगे। और देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो ये 2013 से लेकर 2016 तक, ठीक है, 2013 से लेकर ये 2016 तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन? श्री अजय माणिकराव खानविलकर। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके हैं श्री अजय माणिकराव खानविलकर जी। ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है रवि विजय कुमार मलिमथ जी। जस्टिस श्री मोहम्मद रफीक, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस श्री हेमंत गुप्ता, ये भी हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और जस्टिस श्री शरद अरविंद बोबड़े, देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और सुप्रीम कोर्ट जज से रिटायर्ड हुए जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। और उनके अलावा न्यायिक व गैर न्यायिक सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लोकपाल का नाम तय किया गया था। ठीक है, और उनके नाम की अनुशंसा के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की गई थी। और जस्टिस LN स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और लोकपाल की बात करें तो देखिए लोकपाल यह एक विधिक निकाय है जो विशिष्ट लोक अधिकारियों और संबंधित मुद्दों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल के रूप में कार्य करता है। और लोकपाल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये स्वीडन से हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1809 में हुई थी। तो ये याद रखिएगा, लोकपाल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वीडन से हुई थी। और कब हुई थी? 1809 में हुई थी। भारत की बात करें तो देखिए वर्ष 1963 में लोकपाल का विचार पहली बार संसद में आया था। और 1971 में महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। और 2011 में लोकपाल के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, आप सभी को पता है। और वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित हुआ था। और 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू हुआ, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया है। 2019 में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए। और देखिए क्षेत्राधिकार देखिए इनका, तो इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और समूह ABC और D के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। सरकार द्वारा पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वित्तपोषी संस्थाएं, FCRA के तहत विदेशी दान में सालाना 10 लाख रुपए से अधिक प्राप्त करने वाली संस्थाएं। और शक्तियां क्या क्या प्राप्त है इनको? तो सरकार या संबंधित प्राधिकारी के बजाय लोक सेवकों के अभियोजन को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिए CBI सहित किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति है। इसमें अभियोजन लंबित होने पर भी भ्रष्ट तरीकों से अर्जित लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान भी शामिल है। और नियुक्ति की बात करें, देखिए इनकी नियुक्ति चयन समिति के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन जो है वो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नामित मौजूदा उच्चतम न्यायालय के जज और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। और जो खोज समिति है ये चयन प्रक्रिया में चयन समिति की सहायता करती है। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं और 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक एवं महिलाएं होती है। और कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए। देखिए वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो देखिए 26 फरवरी 2024 को एम्स भोपाल द्वारा आयोजित वन स्टेट वन हेल्थ विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एम्स भोपाल द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के विभिन्न आयामों में कार्य किया जा रहा है। और एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया है कि मध्य प्रदेश वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। उन्होंने कहा है कि एम्स भोपाल कंसल्टेशन और ICU के जरिए राज्य के दूर दराज के इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और 27 फरवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने DEIC यानी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भोपाल से मध्य प्रदेश में जापानीज एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भी किया। देखिए अभी हाल में लेह लद्दाख में स्थित 18,680 फीट की ऊंचाई पर जमी पेंगोंग झील पर आयोजित 21 किलोमीटर पेंगोंग फ्रोजर लेक मैराथन 2024 में
8680 फीट पर -35 डिग्री तापमान पर हमारे मध्य प्रदेश के एथलीट श्री भगवान सिंह कुशवाहा एवं श्री महेश खुराना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, तो पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरला ग्रेवाल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये MPPSC 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में या जबलपुर में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर जो मंडे क्विज हुआ था 20 क्वेश्चन का, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो हर्षिता तिवारी की आई है, सेकंड रैंक VVV की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो शिवानी की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आज फिर से 20 क्वेश्चन का क्विज होगा, तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि मध्य प्रदेश में एग्जाम हुए हैं, और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।